समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी आज आजमगढ़ जिले के सठियाव पहुंचे, जहां उनका सपा विधायक अखिलेश यादव और उनके समर्थकों ने अपने कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर अबू आसिम आजमी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश के हालात इस वक्त बड़े नाजुक मोड़ पर पहुंच चुके हैं, जिसमें हर तरफ से मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुसलमानों को जोश में आने के बजाय संयम से काम लेने की ज़रूरत है। मुस्लिमों की सुरक्षा के लिए हिंदुओं को खुद आगे आना चाहिए, क्योंकि भाजपा सरकार की नीतियां मुस्लिम विरोधी नहीं बल्कि हिंदू विरोधी हैं। चाहे आरक्षण का मामला हो या सरकारी नौकरी का, हर जगह 98% हिंदू हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदुओं का ही हो रहा है। मुसलमान तो मात्र एक मजदूर है जो पंचर बनाने, चाय पान की दुकान चलाने और लघु उद्योग तक सीमित है। बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो सरकारी हो या निजी, हर क्षेत्र में मुसलमान 1 या 2% से अधिक नहीं है। यदि किसी भी क्षेत्र में 100 नौकरी जाती है तो उसमें 98% नौकरियां हिंदुओं को जाती हैं। अबू आसिम आजमी ने कहा कि सांप्रदायिक शक्तियां हर तरह से मुसलमानों को भड़काकर रोड पर लाना चाहती हैं, ताकि उसके नाम पर लोग अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर सकें। इसलिए मुसलमान उनके बहकावे में हरगिज़ ना आए और अपने काम धंधे में व्यस्त रहें। अबू आसिम आजमी ने कहा कि 1991 एक्ट में बाबरी मस्जिद को छोड़कर किसी भी धर्म स्थल पर विवाद खड़ा करने की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन भाजपा के शासनकाल में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। इसीलिए पूरे धड़ल्ले के साथ धर्मस्थल के साथ ही ऐतिहासिक धरोहरों पर भी हमले शुरू हो गए हैं। अबू आसिम ने ओवैसी को लेकर कहा कि ओवैसी को नहीं जानता कि यह कौन है। देखिए मुसलमानों को नहीं बल्कि हिंदुओं का रास्ता अपनाना करना चाहिए, और मुसलमान अल्पसंख्यक है, कमज़ोर है, उसको ये विश्वास दिलाना चाहिए कि ये देश में तुम्हारा उतना ही हक है जितना दूसरों का हक है। आरएसएस के लोग मुसलमानों को हिंदुओं के बीच में इतना बदनाम कर रहे हैं कि जैसे मुसलमानों ने इस देश को तबाह बर्बाद किया, उनकी मंदिरें तोड़ा, उनकी लड़कियों से शादी किया, उनका धर्म परिवर्तन किया, गद्दारी किया देश से, जबकि ये सच्चाई नहीं है। पूरे इतिहास को निकाल करके हमारे हिंदू भाइयों को चौपाल लगाना चाहिए, जैसे चौपाल लगाती है आरएसएस, और एक एक लोगों को बताना चाहिए कि देखो ये लोग देश के हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के इस देश को बर्बादी के कगार पे ले जा रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। देश बर्बाद होगा तो मुसलमान तो 15 पर 14% है, 15%, 85% हमारे हिंदू भाई हैं, बर्बादी उनकी भी होगी। नौकरी जा रही है, सारी जितनी भी गवर्नमेंट की फैक्ट्री कंपनियां हैं, जितनी भी सब बिक रहा है, और इसमें काम करने वाले कौन है? ज़्यादातर सरकारी नौकरी मुसलमानों को कहाँ मिलती है? सरकारी नौकरी मुसलमानों की उस वक्त जब ये देश आज़ाद था तो 28 से 30%, 35% थी। आज जो है इनकी नौकरी में 2 से 3% है। नौकरियां सब दूसरी लोगों की है, किसकी नौकरी जाएगी? सब ये देश 2 लोगों के चक्कर में बर्बाद हो रहा है। 2 लोग हैं, एक मोदी साहब, दूसरे जो अमित शाह, और ये लोग जो है ना, ये रिलायंस को, अंबानी और अदानी को बहाया जा रहा है। पूरा देश बर्बाद हो रहा है, और अगर अभी नहीं जागे आप लोग, याद रखिएगा श्रीलंका से बुरी हालत हिंदुस्तान के हो जाएंगे। ये मैं नहीं, जितने अर्थशास्त्री हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं जो जानते हैं, वो ये कह रहे हैं। तो इसलिए सभी लोगों को खड़े होना चाहिए, नफरत मिटाकर आपस में भाईचारगी होना चाहिए, और देश को तरक्की की तरफ ले जाने की कोशिश करना चाहिए। मोदी और अमित शाह ही नहीं, मुसलमानों जी, मुसलमानों में भी तो मुसलमानों को जो है, मुसलमान के पास सरकार नहीं है, उनके पास सरकार, इनका पूरा आला है, इनके पास सारी मशीनरी इनके पास है। नहीं, मुसलमानों के नेता भी तो ऐसा हो सकते हैं जो नफरत को बढ़ा। हाँ बिल्कुल, 100% नफरत को बढ़ा खत्म, कोई भी नफरत बढ़ाता हो उस नफरत को खत्म करने की कोशिश तो करनी चाहिए। लेकिन सरकारी मशीनरी जो कर रही है, उनके पास ताकत है, वो अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोला जाए तो देश के खिलाफ नहीं होता। वो तो सरकार के खिलाफ बोलना, देश के खिलाफ समझ के आदमी को जेल में उठा के भेज देगा। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।